So कोई मुझे बताएगा व्हाट इज टाइम रिस्पॉन्स? टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है? कोई भी आउटपुट विद द इनपुट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं? टाइम रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बताया था कोई भी जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट का कोई सिग्नल है, इट गोज कोई सिग्नल है दैट गोज फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट, राइट? ठीक है, तो इसके बीच में एक टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि जल्दी आप आउटपुट मिले, नहीं, देयर इज सम काइंड ऑफ टाइम डिले बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो वो हम क्या कहते हैं? टाइम, उसी टाइम रिस्पॉन्स को कहते हैं कि जो हमें आउटपुट के साथ जब हमारा इनपुट वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम टाइम रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, एनी सिस्टम, एनी डायनामिक सिस्टम दैट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? क्योंकि डायनामिक सिस्टम क्या होता है? एक होता है स्टैटिक सिस्टम होता है एंड सेकेंड इज डायनामिक सिस्टम। तो स्टैटिक सिस्टम क्या होता है? स्टेशनरी होता है, व्हिच डजंट मूव। और दूसरा क्या है? डायनामिक सिस्टम। ठीक है, तो डायनामिक सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक है, इसमें कुछ टाइम ज़रूर होता है। तो टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इनपुट व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो बेसिकली टाइम रिस्पॉन्स क्या है? आउटपुट है सिस्टम का जब इनपुट is a function of time, when input is varying with function of time. Basically this is time response. Now time response analysis means subjected the control system to inputs that are functions of time and studying their output which are also function of time. अब टाइम रिस्पॉन्स का एनालिसिस हम एनालिसिस कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, जो कंट्रोल सिस्टम के जो इनपुट्स हैं दैट आर फंक्शन ऑफ टाइम, और उसके आउटपुट को समझना also with the function of time, that is called time response analysis. तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हम कैसे करेंगे? ठीक है, कोई ग्राफ शो हो रहा होता है हमें, अब हम देख रहे होते हैं भाई हमारा सिस्टम स्टेबल है नहीं है, ठीक है, इसमें हमारे सिस्टम में कोई ओवरशूट आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम जनरेट्स एन आउटपुट और रिस्पॉन्स फॉर अ गिवन इनपुट. The input represents the desired response while the output is the actual response of the system. ठीक है, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट की डेफिनेशन बता रहा है कि इनपुट क्या होता है? रिस्पॉन्स, एंड आउटपुट इज द एक्चुअल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. कोई भी एग्जांपल ले लें, एलिवेटर का ले लें. ठीक है, नाउ एज डिफाइंड अर्लियर, टाइम रिस्पॉन्स इज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सेम थिंग. तो अब इसके टाइप्स क्या हैं, मतलब हम कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? दे आर टू parts. One is transient response and the other is steady state response. Now transient response क्या होता है कि जो आउटपुट हमारा जो आउटपुट में मिल रहा है दैट इज चेंजिंग विद टाइम. ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ. और जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है? आउटपुट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. कैसे? अब ये डायग्राम देखिए. ठीक है, यहाँ पर देखिए आउटपुट हमारा वेरी कर रहा है, थोड़ा यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया. ठीक है, जब टाइम, ठीक है, अब टाइम जब आहिस्ता आहिस्ता इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जैसे कहें वो डाइट हो और वो कांस्टेंट रह जाता है. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बाय ट्रांजिट रिस्पॉन्स मीन दैट विच गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट. ठीक है, इनिशियल स्टेट है, अब इनपुट में वेरी, आउटपुट में वेरी कर रहा है विद टाइम विद टाइम विद टाइम विद टाइम विद टाइम. कुछ ऐसा टाइम आएगा जब टाइम इन्फिनिटी पर अप्रोच करेगा. ठीक है, और फिर हमारा जो आउटपुट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, दैट विल नॉट चेंज एंड इट विल गो constant. ठीक है, so when the output is changing, that means it is in transient response which is going from initial state to the final state, right? Now steady state response is the manner in which the system output behaves as t approaches infinity. Okay, so what happened in this manner? The system output behaves as t approaches infinity. From here, when t approaches infinity, then it is steady state. Okay, so the total time response followed by steady state response is, अभी टोटल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो एक सम होता है किसका? ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का. तो सी ऑफ टी इज इक्वल टू ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, वेयर सी ऑफ टी इज इक्वल टू सी टी ऑफ टी प्लस सी एस ऑफ टी. ओके, दिस इज द मेन, दिस इज द टोटल टाइम रिस्पॉन्स. एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट अस फाइंड द ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट टर्म्स ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम. Here we have a small example. Let us c of t is equal to 10 plus 5 e minus raised to t. Now here we want to check which term is transient and which term is steady state. So here the second term 5 e minus t will be 0. Why?
Why it will be 0? Because when t reaches to infinity, the whole term will become 0. So this is transit term. Okay, why it is transit term? Because see, we are getting the output. Output is changing. So for example, when e minus is 1, okay, this t is 1, the output is whatever the value we get, okay. Then when 2, 3, 4, 5, 6, when the time reaches to infinity, okay, then this term will hold, this whole term will become what? 0, okay, because here the sign is infinity. So this term, basically this term is our transit term. Now this 10 doesn't matter if the time is 1, time is infinity, this particular term will remain constant, right? So which term is this? This is steady state. So and the first term 10 remains even as t approaches infinity. So this is the steady state term. Any questions? So in order to analyze the time response, we have to check it with the various test inputs basically, ठीक है. कोई भी हमें टाइम रिस्पॉन्स का एनालाइज करना है, ठीक है, तो हम ना वेरियस टेस्ट इनपुट्स को देख रहे होते हैं, ठीक है. वो क्यों देख रहे होते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ. टेस्ट इनपुट सिग्नल्स आर यूज फॉर टेस्टिंग हाउ वेल अ सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू नोन इनपुट. अब कोई इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमें चेक करना होता है कि कितना अच्छा आउटपुट में दे रहा है विद अ गिवन इनपुट. Some of the standard test signals that are used are impulse, step, ramp, parabola और sinusoidal. तो ये 5 टाइप के टेस्ट सिग्नल हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट सिग्नल हम देख सकते हैं कि भाई अगर मैं स्टेप इनपुट दे रही हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, अगर मैं इम्पल्स इनपुट दे रही हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है. इफ आई एम गिविंग अ रैम्प सिग्नल देन व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट आई एम गेटिंग. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सी. आप देखें इम्पल्स इनपुट, इट इज अ सडन चेंज इनपुट, ठीक है. कोई भी सडन चेंज आए इनपुट पर उसे हम कहते हैं इम्पल्स इनपुट. अब ये कैसे इसको डिनोट किया जाता है, देखें. When t is equal to 1, sorry, when t is equal to 0, right, then the impulse signal will be 1. When t is not equal to 0, it is 0, okay. So here when t is equal to 0, the graph of this particular will be like this, okay. And if you want to write it in terms of Laplace domain, then it will be L R of t is equal to 1, okay. So impulse input is basically sudden change in input, ठीक है. जो sudden change आता है आपके input पर उसको हम impulse input कहते हैं, ठीक है. Now moving to step input, it represents a constant command such as position. अब impulse input क्या था, sudden change था. Now step input क्या है, एक constant command है जैसे कि position, ठीक है. जैसे हम position को देख रहे होते हैं तो step input भी वही चीज़ है. Now अब हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशन r of t, अच्छा स्टेप इनपुट जो है वो u of t से डिनोट किया गया है, ठीक है. तो r of t इज इक्वल टू u of t इज इक्वल टू a, ठीक है. u of t इज a व्हेन टाइम इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है. जब टाइम इक्वल या 0 से होगा तो आपको जो ये जो आपका a होगा, ठीक है. सो a वे a इज अगर a हम 1 को कर रहे होते हैं तो हमें जो ये सिग्नल मिलेगा वो स्टेप सिग्नल ऐसे मिलेगा, समथिंग लाइक दिस, ओके. अगर इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखें तो एल आर ऑफ टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस, ठीक है. तो ऐसा हमें मिलेगा. नाउ रैम्प इनपुट, व्हाट इज रैम्प इनपुट, इट इज लीनियर इंक्रीजिंग विद टाइम, ओके. जैसे हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हमें आउटपुट इंक्रीज होते जैसे लीनियरली इंक्रीज होते जा रहा है. तो आर ऑफ टी इज इक्वल टू ए टी तब मिलेगा जब टाइम इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है. जब टाइम बढ़ता जाएगा तो ये ए जो है ए एम्पलीट्यूड है, ठीक है. एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो उसी वजह से हमें ये चीज़ मिलती जाएगी. 0 तब होगा जब टाइम 0 से कम हो. जब टाइम 0 से कम होगा तो हमें जो यहाँ पर 0 ही रहेगा, ठीक है. तो अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा जाए तो वो होगा a अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है. तो ये ऐसे हो रहा है कि ये मेरी पोजिशन है, ठीक है. पोजिशन को हम पोजिशन का हम डेरिवेट निकालें तो क्या होता है, सॉरी पोजीशन के बाद जो है वो एक्सीलरेशन आता है, ठीक है. तो एक्सीलरेशन का हम अज्यूम करेंगे. नाउ व्हाट इज पैराबोलिक यूनिट, सॉरी पैराबोलिक इनपुट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, ठीक है. जहाँ पर वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं. तो एक्सीलरेशन का जो ग्राफ है यहाँ पर वो पैराबोलिक बना हुआ है. क्यों, क्योंकि आर ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर अपॉन 2. ये तब इक्वेशन बनेगी, ये तब सेटिस्फाई होगी जब
टी ग्रेटर या इक्वल है 0 से, ठीक है। जब टी कम है 0 से तो ये 0 ही मिलेगा, और इसका जो हमें मिलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म वो मिलेगा a/s³, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको इंटीग्रेट करते जा रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू, और तभी हमें ये इक्वेशन मिल रही है a/s, ओके। और साइनसॉइडल इनपुट क्या है? इनपुट ऑफ वेरिंग एंड स्टडी द सिस्टम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें हमारा इनपुट वेरी कर रहा है और हम इसमें क्या देखते हैं, हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? R of t इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, बिकॉज दिस इज द साइनसॉइडल फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला ये है, ये तब होगा जब p इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और ये 0 तब बनेगा जब t जो है वो 0 से कम होगा, ठीक है। So the steady state response is that part of the output response where the output signal remains constant, ठीक है। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या है? जब आउटपुट हमारा कांस्टेंट मिल जाए, उस स्टेट पे जब हमारा जो आउटपुट है वो कांस्टेंट चला जाए, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट। द पैरामीटर दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेडी स्टेट एरर इज ESS, ठीक है। जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में जो हमारा मेन टर्म जो इम्पोर्टेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट एरर। अब स्टेडी स्टेट एरर बेसिकली क्या है? डिफरेंस है बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जितना ही कम एरर होगा उतना ही हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। सो एक्यूरेसी की वजह से हमें स्टेडी स्टेट एरर को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और जारी बात है कि कोई भी सिस्टम है, ठीक है, और उसमें ज़्यादा ऑस्किलेशंस आ रही हैं या कोई सिस्टम है जिस हमें डिस्टर्बिंग आउटपुट मिल रहा है, तो उसको हम द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला स्टेडी स्टेट एरर हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। Now static error coefficient. The response that remain after the transient response has died out is called steady state response. The steady state response is important to find the accuracy of the output. The difference between the steady state response and the desired response gives us the steady state error. Okay, so Kp, Kv, Ka, these are three gains. With the help of these gains, we can adjust the or we can minimize the steady state error. कहीं पर कोई एरर आ रहा है तो विद द हेल्प ऑफ दीज गेन्स हम उसको सही कर सकते हैं, जो कि है पोजिशनल एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, ठीक है। सो यहाँ लिखा हुआ है दीज आर कॉल्ड a static error coefficient. They have ability to minimize steady state error, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, और ये है स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पर देखें, यहाँ जहाँ कोई पीक है आपकी, ठीक है, मैं आपको यहाँ आगे चलते हैं, इसको बाद में देखते हैं। Now, specifications for a control system design often involve certain requirements associated with time response of the closed system. The requirements are specified by the behavior of the control variable or by the control error on well-defined test signals. The most important test signal is a unit step signal on the input of the control system, and requirements are placed on the behavior of the control system, ठीक है। कोई भी आप कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि टाइम रिस्पॉन्स से एसोसिएट की गई होती हैं इन ए गिवन क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। तो उसको हम कैसे टेस्ट करें, ठीक है, उसमें कौन सी स्पेसिफिकेशंस आती हैं, तो वो हम अभी कवर करेंगे, ओके। नाउ दीज आर द मेन टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस। दे आर मैक्सिमम ओवरशूट, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम एंड वाइज टाइम, ठीक है। अभी आप ये ग्राफ देखें, दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर आप देखें जो हमारा जो मैक्सिमम ओवरशूट है वो ये है, ठीक है। जहाँ पर आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको हम मैक्सिमम ओवरशूट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, राइट। सो हियर दिस इज योर मैक्सिमम ओवरशूट लाइक दिस, ठीक है। अब कहता है द पीक टाइम क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम ओवरशूट। जो टाइम मैक्सिमम ओवरशूट पर रीच करता है, ठीक है, वो कौन सा टाइम है? ये सारी बातें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें मैक्सिमम ओवरशूट मिला, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? TP, दैट इज योर पीक टाइम, ठीक है। अब सेटलिंग टाइम क्या है? द टाइम फॉर द कंट्रोल वेरिएबल फर्स्ट टू रीच एंड देयरआफ्टर रिमेन विद द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है। सेटलिंग टाइम क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो स्टार्टिंग से इनिशियल टाइम आपका, ठीक है, और जहाँ तक आपको जो आपका जो ग्राफ है, ये जो आपका जो सिग्नल है वो स्टेडी स्टेट वैल्यू तक पहुँच जाए ऑलमोस्ट, ठीक है, 2%, 3%, 5%, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस पर्टिकुलर टाइम को हम क्या कहेंगे? सेटलिंग टाइम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आउटपुट सेटल हो गया, आप देखो इसलिए में ही कांस्टेंट रह रहा है। ओवरशूट्स आएंगे वो अलग चीज़ है, ठीक है,
पर ये एक ही लाइन में होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें आप देखें टाइम या एक ही 100% वैल्यू पर ही ये काम कर रहा है। Now the rise time is the time required to reach first the steady state value 100%, ठीक है। अब हमारी टी आर जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट द स्टेडी स्टेट वैल्यू 100%, ठीक है। तो ऐसा टाइम जिस पर हमारा ये जो स्टेडी स्टेट वैल्यू की जो फर्स्ट यही चीज़ है यहाँ पर टच करे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, राइज टाइम, ओके। सो ये हमारा राइज टाइम हो गया, ये हमारा सेटलिंग टाइम हो गया, ये जो है हमारा पीक टाइम हो गया। पीक टाइम कौन सा है, जहाँ पर हमारी जो टाइम जो है रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम ओवरशूट, ठीक है। जहाँ पर हम जो टाइम रिक्वायर करें मैक्सिमम ओवरशूट पर रीच करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं पीक टाइम। और मैक्सिमम ओवरशूट क्या है, दिस थिंग, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड आपको पीक मिल रही है वो है आपका मैक्सिमम ओवरशूट, ओके। अब लिमिटेशन क्या है टाइम डोमेन एनालिसिस की। कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस इज कैरिड आउट इन आइदर टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन. Domain of analysis depends largely on design requirements, ठीक है। The analysis in the frequency domain is very simple and quick. अब देखें, तो अगर हम एनालिसिस करें फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो वो आसान होती है, और जो लिमिट टाइम डोमेन में करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है। So the stability determination using a frequency response plot can be done in very quick time with no effort. In time domain analysis, the analysis becomes cumbersome for systems of high order. In frequency domain analysis, the order has a little effect on the time or effort of analysis, ठीक है। तो मैंने यही बात कहा था कि टाइम डोमेन एनालिसिस करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और जब वेयर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में टाइम लगता है। तो इसलिए जो है कुछ इक्वेशन होती हैं जो हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में कर रहे होते हैं, उसके थ्रू हम इसको एनालिसिस कर रहे होते हैं। Absolute stability, relative stability, and steady state error. In designing a control system, we must be able to predict the dynamic behavior of the system from knowledge of the components, ठीक है। जब हम कोई भी कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम उसका डायनामिक बिहेवियर जो है इसको बेसिकली हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कोई मैकेनिकल सिस्टम है फॉर एग्जांपल, तो उसके विद द हेल्प ऑफ दोज कंपोनेंट्स हम देख सकते हैं भाई कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें इसकी कैसी डिज़ाइन होगी, ठीक है, ये कैसे काम करेगा, हम जस्ट प्रिडिक्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायनामिक बिहेवियर ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, दैट इज वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कंट्रोल सिस्टम की विद हेल्प ऑफ विद द डायनामिक बिहेवियर, वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। तो वो हमें देखना होता है। अ कंट्रोल सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम इफ द एब्सेंस ऑफ एनी डिस्टर्बेंस और इनपुट द आउटपुट स्टेज इन सेम स्टेट, ठीक है। अगर कोई कंट्रोल सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है, तो उसका जो आउटपुट होगा वो हमें सेम स्टेट में ही मिलेगा। A linear time invariant control system is stable if the output eventually comes back to its equilibrium state when the system is subjected to initial condition, ठीक है। हम जब कोई कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम इसमें इनिशियल कंडीशन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लीनियर टाइम इन्वायरेंट कंट्रोल सिस्टम स्टेबल तब होगा जब आउटपुट जो है वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, सिस्टम स्टेबल कहलाता है। A linear time invariant control system is critically stable if oscillation of the output continue forever, ठीक है। तो ऑस्किलेशंस क्या होती हैं, जो इसमें ऐसे वेव फॉर्म ला रही होती हैं, ठीक है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम ऑस्किलेशंस कहते हैं। सो लीनियर टाइम इन्वायरेंट कंट्रोल सिस्टम इज क्रिटिकली स्टेबल, तब स्टेबल होगा जब ऑस्किलेशन ऑफ द आउटपुट कंटिन्यू फॉरएवर, ठीक है, ऑस्किलेशन चलते जाएंगे तो वो स्टेबल होता है। Unstable तब होगा if the output diverges without bound from its equilibrium state when a system is subjected to initial condition, ठीक है। पहले तो आपको वेव फॉर्म मिल रही है, आपको ऑस्किलेशन मिल रही है फॉरएवर पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम फॉर्म, जब वो जो आपको जो ऑस्किलेशंस हैं, ठीक है, वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से हट जाती हैं, ठीक है, तो डाइवर्ज कर जाती हैं, तो तब क्या होता है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। एक्चुअली द आउटपुट ऑफ फिजिकल सिस्टम में इंक्रीज टू सर्टेन एक्सटेंट बट मे बी लिमिटेड बाय मैकेनिकल स्टॉप्स, or the system may break down or become non-linear after the output exceeds a certain magnitude, so that the linear differential equation no longer apply, ठीक है। इसमें मैकेनिकल स्टॉप के क्या कह रहा है कि कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है, कोई मैकेनिकल डिस्टर्बेंस आ जाती हैं या कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आ जाती हैं,
तो उसमें हमारा सिस्टम जो है वो नॉन लीनियर हो जाता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें हमें एक एडवांस कुछ करना पड़ता है ताकि उसको हम स्टेबल कर सकें। So important system behavior other than absolute stability to which we must give careful considerations include relative stability and steady state error. Since a physical control system involves energy storage, the output of the system when subjected to an input cannot follow the input immediately, ठीक है। आप देखें कोई फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में इसमें एनर्जी स्टोरेज होती है, ठीक है, कैपेसिटर्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो आउटपुट जो हमें मिल रहा होता है रिस्पेक्ट टू द इनपुट, वो इनपुट को अचानक से इसको फॉलो नहीं कर रहा होता, उसमें कुछ ट्रांजिट रिस्पॉन्स पे आता है, ठीक है, और फिर इसमें स्टेडी स्टेट पर रीच करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसमें एनर्जी स्टोरेज होते हैं, इसी वजह से वो इनपुट अचानक जो हमें डिजायर्ड रिस्पॉन्स चाहिए होता है वो अचानक नहीं मिल रहा होता, ठीक है। So the transient response of a practical control system often exhibits damped oscillation before reaching a steady state error, ठीक है। steady state के से पहुंचने से पहले उस पर ऑस्किलेशन आती है डैम्प्ड, ठीक है। इफ द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम एट स्टेडी स्टेट डज नॉट एग्जैक्टली एग्री विद द इनपुट, फिर द सिस्टम इज टू हैव स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। अब इनपुट और आउटपुट में ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, तो सिस्टम किस पर लीड करेगा, स्टेडी स्टेट एरर पर। सो इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, विद हेल्प ऑफ दोज तीन जो गेन्स थे के पी, के वी और के ए, विद हेल्प ऑफ दिस हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। This error is indicative of the accuracy of the system. In analyzing a control system, we must examine transient response behavior and steady state behavior, ठीक है। तो हमें अगर कोई भी कंट्रोल सिस्टम को एनालाइज करना है तो इसको हमें इसके ट्रांजिट रिस्पॉन्स बिहेवियर को भी देखना होगा और स्टेडी स्टेट बिहेवियर को देखना होगा, और हमें ये देखना होगा कि इसके आउटपुट इनपुट में डिफरेंस कितना है। इफ द डिफरेंस इज ह्यूज देन विद हेल्प ऑफ दोस गेन्स वी कैन एडजस्ट इट, ठीक है। तो ये था हमारा टाइम रिस्पॉन्स का, ठीक है। वी हैव आई थिंक वी हैव स्टिल 8 minutes लेफ्ट, राइट। तो मैं आपको थोड़ा ओवर भी दे देती हूँ जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। वैसे अच्छा, आप सबने असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए एवरीवन? ओके, सो नेक्स्ट वीक आई विल टेक योर क्विज, ठीक है। सेम डे, मतलब जो आपका नेक्स्ट वीक होगा, लास्ट वीक है हमारा, तो नेक्स्ट वीक थर्सडे को मैं आपको क्विज दूंगी, ठीक है। तो उसमें टॉपिक्स कवर करेंगे हम जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगी टिल वेडनेसडे, नहीं टिल ट्यूसडे, तो वो टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है। 1 घंटे का क्विज होगा, और जो लास्ट क्विज है उसमें भी स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट्स ने क्विज दिया था, दूसरे कहाँ थे, आपके मार्क्स पे 0 हो गए सेशनल्स। तो नेक्स्ट क्विज में प्लीज़ सब प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है। और जो टॉपिक्स मैंने फर्स्ट क्विज में दिए थे वो इंक्लूड नहीं होंगे, उसके बाद जो टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं जैसे मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम हो गए, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, सिग्नल फ्लो, ठीक है, और जो मैं ना कल पढ़ाऊंगी बेसिकली, ठीक है, तो उसी में से मैं आपको दूंगी क्विज, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक बी रेडी फॉर द क्विज, एंड ऑल्सो एक दूसरी असाइनमेंट भी दूंगी मैं आपको जो कि आप बाद में सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। उसका मैं आपको टाइम दूंगी एनीवेज। सो प्लीज अपनी असाइनमेंट को Can you reply again? Yeah, I'm saying the next week. Yeah. Next week, you'll be having a quiz next Thursday, okay? It will be 1 hour quiz, and the topics that I'll be covering in that quiz would be block diagram, reduction, mathematical modeling, signal flow graph, and the lecture that I'll cover tomorrow, okay? So I'll be covering those. Okay. Yeah. Yes? और कौन बोल रहा था? वो क्या? मैं बोल रही थी कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो 24 से बाद की हो रही है, उससे पहले की नहीं हो रही। 24 मतलब मिड के बाद करें? डाउनलोड में। अच्छा, डाउनलोड्स में। कैसे? अच्छा, जो मैंने डाउनलोड की हुई हैं, बस मुझे मेरा नेट सही नहीं चल रहा था तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो दिस वीकेंड इंशाल्लाह प्लीज़ मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। मैम आपको कल मैं रिमाइंड करवा दूँ? सॉरी मैं कल रिमाइंड करवा दूँ आपको? हाँ, कल मैं रिमाइंड करवा दूँ। चलो ठीक। ओके, थैंक यू। यस, what were you saying? Ma'am, what will happen for final exam?
Physical or Sorry. will be online? I think they will be conducted physically, I guess. I don't have any knowledge regarding that yet, but as soon as I'll get to know, I will let you know, guys. Okay, so most probably they will be physical. Okay, ma'am. Okay, let me download your attendance. Wait a second. So everyone please be present on your next quiz, ठीक है? क्योंकि ये जो फर्स्ट क्विज हुआ था इसमें भी सारे एब्सेंट थे, मोस्ट स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो आपके सेशनली वो लूज हो जाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो भी असाइनमेंट जिन्होंने अभी तक नहीं दी तो प्लीज़ वो भी अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप सबमिट करवा दें, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक आपका लास्ट वीक है, तो भी हमारे पास अभी 2 टॉपिक्स रहते हैं। एक है हमारा रूट हर्वर्ड स्टेबिलिटी जो मैं कल कवर करवा दूंगी, और दूसरा रूट लोकस होगा। तो हम देखेंगे बेसिकली कि सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर होता है वो तो इजी हो जाता है, जब हायर ऑर्डर में जाते हैं हम तब बहुत मुश्किल हो जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ दोज 2 मेथड्स वी कैन सी द स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम। Okay, so I have downloaded your attendance. You can leave now. Okay, ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz. मैम Yes. असांजा फाइनल एग्जाम कॾहिं थींदा? नवंबर में। अच्छा फर्स्ट वीक I में think मैम? मूंखे लगे तो शायद आई थिंक सो फर्स्ट वीक में या 8th या ईअं कुछ, छो तो तव्हांखे लीव हफ़्ते जी मिलंदी आहे, ठीकु आहे, त तव्हांजी नेक्स्ट वीक लास्ट आहे, त उन हिसाब सां तव्हां ॾिसो अगरि हफ़्तो तव्हांखे लीव थी मिले त उन खां पोइ तव्हांखे कॾहिं एग्ज़ाम्स थींदा। आई थिंक फर्स्ट वीक ई नवंबर में ई थींदा। जी मैम। ठीक है मैम। यस। एनी क्वेश्चंस? मैम फिर फाइनल पेपर में ओवरऑल सब टॉपिक आएंगे जो आपने मिड के लिए पढ़ा है और फाइनल के लिए? मिड का एक क्वेश्चन आएगा आपका, मिड से एक क्वेश्चन आएगा। ओके मैम। बाकी सारे क्वेश्चंस मिड के बाद से कवर होंगे, बट एक जो होगा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो मिड से पहले का एक आएगा, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। लास्ट